हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास उर्दू चैप्टर नंबर 1 दुआ। है ना। बुक जो है वो है ख़याल बुक है। और इसका जो चैप्टर है नंबर 1 है वो हम पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी का कोर्स है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये जो दुआ है ये इनके जो लिखने वाले हैं वो है शफ़ीउद्दीन नैयर साहब, ठीक है ना। उन्होंने बहुत ही सुंदर अल्फाज में सुंदर सुंदर बातें बताकर यानी कि सभी के मन में कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर दी, ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी इंसान है वो क्या चाहता है दुनिया से, दुनिया में क्या चाहिए, ये दुआ वो अल्लाह से करता है, खुदा से करता है कि हमारा देश कैसा हो, हमारा मुल्क कैसा हो और हमारे मुल्क में रहने वाले लोग कैसे रहें और वो सब आपस में मिलजुल कर रहे या लड़ के रहे, है ना। तो जाहिर सी बात है, मिलजुल के रहेंगे तो हमारे देश का नाम और रोशन होगा। अगर हम लड़ के आपस में ही मर जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये जो नज़्म है, उसमें शफ़ीउद्दीन नैयर साहब लिखते हैं, खुदाया हम तेरे दरबार में एक अर्ज़ लाए हैं, ये अपने सर तेरी सरकार में हमने झुकाए हैं। यानी कि ए खुदा, हम तुम्हारे दरबार में एक विनती लेकर आए हैं, एक अर्ज़ लेकर आए हैं और ये हमने जो सर है ना वो तेरे ही दरबार में, तेरे ही सरकार में हमने ये सर झुकाए हैं। गुज़ारे ज़िंदगी अब कौम अपनी उन फ़ज़ाओं में, मसरत नाचती हो रात दिन जिनकी हवाओं में। यानी कि हमने ये सारी जो ज़िंदगी जो है उस कौम में गुजारी है, उस हवाओं में, फ़िज़ा का मतलब हवाओं में गुजारी है जहाँ मसरत यानी खुशी, हर जगह खुशी, नाचती यानी हर जगह खुशी ही होती हो और रात दिन जिनकी हवाओं में यानी कि हर जगह सिर्फ खुशी का माहौल होता है, ठीक है ना। जहाँ खुददार और बेखौफ हो छोटे बड़े सारे, सदा खुल्क और उख़्वत के चमकते हो जहाँ तारे। यानी कि हमने वहाँ वैसा जहाँ हो जहाँ खुददार तो सभी हो और बेखौफ भी हो, चाहे दिन हो या रात हो, सभी बेखौफ हो, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सभी सुकून की ज़िंदगी जीते हों। सदा खुल्क वे उफ़्वत के चमकते हो जहाँ तारे। खुल्क का मतलब होता है अच्छी आदत, उफ़्वत का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि आपस में सब अच्छी तरह भाईचारे की तरह रहते हों और जिससे क्या होता है आपस में बहुत ही खुशी का माहौल होता है, ठीक है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं। दिख रहा है ना बच्चों, सदा खुल्क व उख़्वत के चमकते हो जहाँ तारे, जहाँ हर शख्स हो हमदर्द और गमख्वार दुनिया का, जहाँ फैला हवा हुआ हो इल्म व फ़न का हर तरफ चर्चा। यानी कि जहाँ पर हर शख्स, हर इंसान, हर एक इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो क्या हो, हमदर्द हो, सभी का दर्द बांटने वाला हो, हमदर्द हो, जिसके दिल में रहम हो और गम ख्वार दुनिया का, और दूसरों का जो गम देखकर वो उस गम को देखे और उसके दिल में वो हो कि भाई हाँ ये कितना परेशान है, तो वो गम को भी बांटने वाला हो दुनिया में। जहाँ फैला हुआ हो इल्म व फ़न का हर तरफ चर्चा, यानी कि जहाँ इल्म व फ़न का हर तरफ चर्चा हो, सभी पढ़े अच्छी बातें करते हों, पढ़े लिखे की बातें करते हों, तो ये चीज़ है, ठीक है ना। देखिए, अब आगे चलते हैं हम। ओके, ये नज़्म बहुत ही प्यारी है, ये दुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों। जहाँ हर काम में तकमील हो पेशे नज़र सबके, यानी कि जहाँ हर काम जो है ना उसको जो पूरा तकमील का मतलब होता है पूरा करना, है ना। तो जो काम है वो नज़र के सामने सभी मिलजुल कर एक दूसरे का काम अच्छी तरह पूरा करें। जहाँ बंदे ना हो अफराद नफ़रत और तासुब के, यानी कि जहाँ कोई भी एक दूसरे से नफ़रत ना करता हो, है ना,
एक दूसरे से तासुब ना करता हो, नफ़रत ना करता हो, ठीक है। जहाँ के लोग दोराजकार रस्मों के जहाँ के लोग दोराजकार रस्मों के नाकायल हो। दोराजकार का मतलब होता है बेकार, ठीक है ना। रस्मों के कायल मीन्स होता है वो जो यानी कि सिर्फ अपने ही उसको मानना, ठीक है ना। जहाँ पे लोग दिल से खिदमत इंसान पे माइल हो, यानी कि जैसे कि अगर किसी के साथ कोई परेशानी हो तो खिदमत करने का जो आदत थी, जो पहले लोगों की जो मदद की जाती थी, अब क्या वैसे ही हो। आजकल ऐसा हो रहा है कि कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये नहीं सिर्फ अपना देखना, ऐसा नहीं होता, दूसरों की हेल्प करना भी एक अच्छी यानी कि आपके लिए अल्लाह के लिए क्या नेमत है। जिस इंसान के दिल में हमदर्दी है, वफ़ादारी है, वो इंसान सबसे अच्छा है इस ज़माने में, ठीक। आगे चलते हैं। अमल में रास्ती हो, सिद्क हो उनकी ज़ुबानों पे, तवाना हो मगर आफत ना ढाए ना तवानों पर, ठीक है ना। यानी कि तवाना मीन्स होता है ताकतवर, ताकत, और ना तवाना मीन्स होता है कमज़ोर इंसान। तो जो है ना इस ज़माने में जो है सिद्क का मतलब होता है सच्चाई, ठीक है ना। अमल में रास्ती हो, सिद्क हो उनकी ज़ुबान पर, यानी कि उन लोगों की ज़ुबान पे क्या हो कि भाई सच्चाई हो और सच्ची बात बोलते हो। और तवाना हो यानी कि ताकतवर तो हो मगर आफत ना ढाए, यानी लोगों पे जुल्म ना ढाए, जुल्म ना करे। किस पे? ना तवानों पर, जो कमज़ोर लोग हैं उन पे जुल्म ना करे, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। बराबर हो जहाँ हर एक, अदना हो कि आला हो, यानी कि जो भी हो दुनिया में सब बराबर हो, चाहे अदना यानी अदना यानी छोटा सा, आला यानी बड़ा इंसान, अमीर गरीब भी बोल सकते हो। तो सभी क्या हो, सब बराबर हो यहाँ। जहाँ इंसाफ का और अदल ही का बोल बाला हो, यानी कि अब ऐसी दुनिया हो जहाँ इंसाफ और अदल, यानी इंसाफ, ये भी इंसाफ है, वो अदल का मतलब इंसाफ। तो सिर्फ बोलबाला क्या हो, सिर्फ इंसाफ का बोलबाला हो, ठीक है ना। तो ये जो थे मोहम्मद शफ़ी उद्दीन नैयर जो थे, बहुत ही उन्होंने बहुत ही शानदार नज़्म लिखी है। इससे इंसान के व्यवहार का भी पता चलता है और कैसी दुनिया चाहिए उसका भी पता चलता है। तो ये किताब जो है बहुत ही ये जो चैप्टर है बहुत ही शानदार है, ये सभी के लिए। देखिए अगर सब एक दूसरे की मदद करे और मिलकर रहे, भाईचारे से रहे, तो ये देश जो है कितना अच्छा हो जाए ना, बहुत ही अच्छा हो जाए। चलिए आगे चलते हैं लफ्ज़ मायने की ओर, ठीक है। तो देखिए लफ्ज़ मायने पे आए हम, तो देखिए खुददार मीन्स होता है गैरतमंद, खुल्क का मतलब अच्छी आदत, उख़्वत मीन्स भाईचारा, मोहब्बत, गम ख्वार यानी हमदर्द, दुख दर्द का शरीक, है ना। तकमील का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है ना। पेश नज़र यानी नज़र के सामने मौजूद, है ना। तासुब का मतलब होता है बेजा तरफदारी, है ना, तरफदारी। दो राजगार मीन्स होता है बेकार, पुरानी। मायल का मतलब मायल मीन्स होता है तो मतवजा। रास्ती मीन्स सच्चाई, सिद्क मीन्स सच्चाई, तवाना मीन ताकतवर, नादान, है ना, नातवान यानी कि कमज़ोर, अदल मीन्स इंसाफ, ठीक है। तो यहाँ तक ये लफ्ज़ मायने भी हमने समझ लिया। तो देखिए लफ्ज़ मायने पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं, लफ्ज़ मायने याद करते हैं, तो आपके माइंड में ये चीज़ें, इनके मायने याद हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो चलिए बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है वो है इस नज़्म में सरकार से क्या मुराद है। तो बच्चों मैंने आपके लिए लिख के तैयार किया है आंसर को, ठीक है ना। तो देखिए पहले का जो आंसर है वो है, देखो जवाब नंबर 1 दिख रहा है। इस नज़्म में सरकार से मुराद है कि खुदा की खिदमत में सर झुकाना, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। खुल्क और उफ़्वत के तारे चमकने का क्या मतलब है। तो देखिए दूसरे का आंसर है, देखिए ये रहा, अच्छे अखलाक और भाईचारे की खूबियाँ नुमायाँ हो रही है
जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। चलिए, नज्म में किस चीज़ के फैलने की तमन्ना की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है ये। उसका आंसर सवाल नंबर 3 का जवाब है इल्म और फ़न के हर तरफ फैलने की तमन्ना की गई है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है ना बच्चों? बहुत आसान है क्वेश्चन आंसर। अब देखिए, ये मैंने नंबर डाल रखे हैं, ऐसे आपको भी नंबर डालना है। ये नंबर डले हुए नहीं है, ये आप डालिएगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, दो राज़गार रस्मों से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 4, उसका आंसर। दो राज़गार रस्मों से मतलब है बेकार और पुरानी रिवायात, यानी रिवाज, रीति रिवाज जो होते हैं उसको रिवायात कहते हैं। ठीक है ना, जो गैर ज़रूरी होती हो, ये इसका आंसर है। ठीक है ना, जो गैर ज़रूरी होती हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अदल और इंसाफ का बोलबाला होने के क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है क्वेश्चन जवाब नंबर 5, अदल और इंसाफ का बोलबाला होने का ये फ़ायदा है कि माशरा में बराबरी, अमन और सुकून क़याम होता है। लोग अपने हकूक़ की हिफाजत कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना? ओके, अब चलते हैं खाली जगह की ओर, जिसे रिक्त स्थान कहते हैं। ओके, और उर्दू में खाली जगह भरना है। तो देखिए, गुजारे ज़िंदगी अब कौम अपनी उन, क्या आएगा बच्चों, फ़िज़ाओं में। क्या आएगा? फ़िज़ाओं में। तो फ़िज़ाएँ कैसे लिखोगे? तो फ़िज़ाएँ देखो ऐसे लिखोगे आप। नंबर 1 में ये डाल दो फ़िज़ाओं। उसके बाद देखो, जहाँ हर शख्स हो हमदर्द और क्या होगा, गमख्वार। देखिए, गमख्वार ऐसे लिखो, गमख्वार दुनिया में। ठीक है ना, गमख्वार दुनिया का, है ना, गमख्वार लिखोगे आप सिर्फ, दुनिया तो लिखा हुआ है। ओके, जहाँ हर काम में क्या करोगे? तीसरे में आएगा काम, ऐसे लिखोगे काम, तीसरे में काम लिखोगे। जहाँ हर काम में तकमील हो पेशे नज़र सबके। उसके बाद चौथा जो है उसमें आएगा जहाँ। जहाँ आप ऐसे लिखेंगे, जहाँ, जहाँ, जहाँ पर लोग दिल से खिदमते इंसान पे मायल हो। नंबर 5 देखो, अमल में रास्ती हो, अमल में रास्ती हो। उसके बाद आएगा सिद्क, सिद्क, ये देखो ऐसे आएगा सिद्क, सिद्क डालिए। ठीक है ना, सिद्क हो उनकी ज़ुबानों पर, अब बराबर हो जहाँ हर एक, क्या आएगा, अदना, अदना यानी छोटा, हो के आला हो। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ बच्चों। खाली जगह क्वेश्चन आंसर दोनों कंप्लीट हो गया। अब देखो, ये जो है इसमें क्या करना है, वो मिसरे तलाश करके लिखिए जिनमें 10 झेल अल्फाज आए हैं, यानी कि वो लाइन देखिए आप बुक में के अंदर से, जहाँ पे अर्ज आया हो तो पूरी लाइन आप अर्ज की लिखोगे, मसरत, मसरत की पूरी लाइन लिख देंगे, तकबील की पूरी लाइन आ जाएगी, बंदे की पूरी लाइन आएगी, है ना, खुदमत, इंसाफ, इंसान, तो इसकी पूरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये भी आपको कंप्लीट करना है बच्चों। क्या करना है, अलीफ में अलीफ और बे है। ठीक है ना, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। ये जो आपने नज़्म पढ़ी है ना, वो उसके अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट करना है। जैसे कि जहाँ खुददार और बेखौफ हो छोटे बड़े सारे, तो इसके आगे जो नज़्म है, इसके आगे जो लाइन है वो आपको लिखना है, सदाखुल्क वे उखवत के चमकते हो जहाँ तारे, वो अंदर से नज़्म में से ही आपको लिखना है। ठीक है ना, वैसे ही ये है। अब इससे आगे क्या आएगा, तो देखो इसके आगे जो है वो भी लिखना है। जैसे कि जहाँ हर शख्स हो हम दर्द और गमख्वार दुनिया का, उसके बाद ये लाइन है। वैसे ही इसके लाइन के बाद जो है वो लिखना है, तवा ना हो मगर आफत ना ढाए ना तवानों पर। ठीक है ना, उसके बाद ये वाली लाइन, इससे पहले जो है, बराबर हो जहाँ हर एक अदना हो के आला हो। उसके बाद ये वाली लाइन है। तो आप जब पीछे आप चैप्टर देखेंगे ना, उसमें सारी बातें आ जाएगी। अब देखिए, इसमें क्या, खुशखत, यानी जो लिखा है सेम ऐसा ही लिखना है। खुशखत का मतलब होता है
सेम टू सेम चीज़ें लिखना, जो फ़िज़ा फ़िज़ा फ़िज़ा, खुद्दार खुद्दार खुद्दार, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिखनी है। देखिए पीछे ना ये भी यहाँ तक है। तो चलिए यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट होता है और आपने क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से किए और पार्ट भी अच्छी तरह पढ़े, तो ठीक है, आई होप आपको ये आधा तो याद हो चुका होगा। तो अब ये कुछ नहीं करना है हमें, जितना था जितना हमने कर लिया। तो आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे और काम भी अच्छी तरह करेंगे। नहीं समझ में आया बच्चों तो दोबारा से पीछे जाइए, लेसन को पढ़िए, उसके बाद फिर देखिए। और ये जो है ये तो आपको लेसन में से देख के ही करना है, जो भी हमने पढ़ाया ना नज़्म, उसमें से ही लिखना है आपको, ठीक है ना। आप जब पीछे बैक करेंगे ना तो ये चीज़ें आपको लिखी दिख जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके, पसंद आए तो बेटा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए अगर अच्छा लगे। जब आपके कमेंट्स आते हैं ना तो मेरा दिल बहुत खुश होता है और मेरा दिल करता है नहीं और बनाया जाए इन बच्चों के लिए वीडियो, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊँगी तो अच्छा है ना, किसी का भला हो जाए। और अगर आपके दोस्त हो या दुश्मन हो तो उनकी भी हेल्प कीजिए, जैसे इस लेसन में बताया गया है, भाईचारे की भावना होनी चाहिए आप में। तो ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए ओके बाय।